हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि वाट और वोल्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है और कितने वाट में 1 वोल्ट होता है या कितने वोल्ट में 1 वाट होता है। ये सब कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं और एक के बाद एक अपन पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे वाट और वोल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वाट से। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि वाट शब्द से नाम सुन के आप हमेशा जाते होंगे बल्ब की तरफ कि बल्ब आपका 80 वाट का है या 100 वाट का है, या आपका चार्जर जो होता है वो 18 वाट का है या 12 वाट का है ना। ये अक्सर आपने देखा होगा। तो दोस्तों इसी से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो वाट होता है, ये जो वाट होता है ये किसी भी चीज़ के उपकरण में यूज होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे सप्लाई आती है 220 वोल्ट न्यूट्रल फेस आता है, तो इस सॉकेट से उपकरण जो जुड़े होते हैं, जो चलते हैं, जैसे चार्जर हो गया, फ़ैन हो गया, टीवी हो गई, ये सब चीज़ों में वाट होता है। इन सब चीज़ों में वाट होता है। मतलब कि ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जितने भी फ़ैन, टीवी उपकरण, बल्ब है, जो भी है, ये जो उपकरण होते हैं ये हमें तो वाटेज से दर्शाए जाते हैं। वाट से क्यों दर्शाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो उपकरण होते हैं, फ़ैन, टीवी वगैरह, ये जो होते हैं बिजली की खपत करने वाले होते हैं, बिजली को वेस्ट करने के लिए लगाए गए होते हैं, जो कि अपन अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। तो कुल मिला के सीधा सा एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि वाट दोस्तों, वाट में जो पहला अक्षर होता है ये डब्लू होता है और डब्लू से एक वर्ड बनता है, वो होता है वेस्ट, है ना। तो जो वेस्ट होता है, वेस्ट भी डब्लू से बनता है, वाट भी डब्लू से बनता है ना। तो इसकी एक ट्रिक लगाइए, एक दिमाग लगाइए कि बिजली को खपत यानी कि बिजली को वेस्ट करने वाले चीज़ों को हमेशा वाट से दर्शाया जाता है। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि दोस्तों ये जो पंखा है ये इसको मैं वोल्ट कहूँ या वाट कहूँ या एम्पियर कहूँ, क्या कहूँ, है ना। तो इससे आप अच्छे से पता चलते हैं कि पंखा है तो ये पक्का बिजली खाएगा ही खाएगा, मतलब बिजली को वेस्ट करेगा। मतलब कि ये जो है इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ये हमेशा वाट से दर्शाई जाएगी, है ना। तो दोस्तों मैंने इतना अच्छा उदाहरण लेके, इतनी अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने वाट की पूरी जानकारी दे दी और आई थिंक आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वाट किसको कहें, वोल्ट किसको कहें, है ना। तो ये मैंने वाट आपको समझा दिया कि वाट जो होता है बिजली की खपत करने वाले उपकरणों को जो कैपेसिटी होती है वो नापा जाता है वाट से। तो दोस्तों चलिए अब वोल्ट के बारे में जान लेते हैं। वोल्ट क्या होता है? दोस्तों वोल्ट जो होता है वह होता है जो वाट को खर्च करने के लिए पैसा देता है। मतलब कि दोस्तों वोल्ट जो होता है, वाट को मैंने आपको समझाया कि वाट जो होता है बिजली को खर्च करने वाले उपकरण होते हैं और जो वोल्ट होता है इनको सप्लाई देता है खर्च करने के लिए, है ना। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल कि जैसे दोस्तों आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गए, बैटरीज हो गई, है ना। तो ये सब एक वोल्टेज सप्लाई देती हैं, एक आउटपुट देती हैं वाटेज को चलाने के लिए, है ना। तो सीधा सा आप समझ सकते हैं कि जो वाटेज होता है, जो मैंने समझा दिया कि ये वो उपकरण हैं जो बिजली की खपत करते हैं, और जो वोल्ट होता है, वोल्ट उनमें यूज होता है जो बिजली को प्रदान करते हैं, बिजली पैदा करते हैं या बिजली की सप्लाई देते हैं, जो बिजली का आउटपुट देते हैं वाटेज को यूज करने के लिए, उपकरण को चलाने के लिए, वो कहलाते हैं वोल्ट, है ना। तो दोस्तों वोल्ट आपने अक्सर देखा है, जो अपने घर में सप्लाई आती है वो रहती है 230 वोल्ट। मतलब वो एक कैपेसिटी दर्शाता है कि 220 वोल्ट सप्लाई आपके यहाँ पे आ रही है। आप इस 220 वोल्ट सप्लाई से आप 220 वोल्ट पे चलने वाले उपकरण को यूज कर सकते हैं। तो ये होता है वोल्ट। ऐसे ही दोस्तों बड़े बड़े जनरेटर जो होते हैं 1000 kVA या 500 kVA, है ना। तो kVA क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, फिर भी इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे kVA है ना। तो K का मतलब हो जाता है दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर, है ना। तो किलो वोल्ट एम्पियर, है ना। तो जो इतने बड़े बड़े जो सप्लायर होते हैं, मतलब जैसे जनरेटर होते हैं, तो वो भी वोल्ट एम्पियर, मतलब इतने वोल्ट तक के, इतने किलो वोल्ट तक के सप्लाई वो आउटपुट दे सकता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको वाट और वोल्ट में अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ईमानदारी से नॉलेज लेने के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।